उत्तराखंड युवा मंच द्वारा चंडीगढ़ गढ़वाल भवन सेक्टर 29 में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें युवा मंच के सभी पदाधिकारियों के अलावा सभी सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके अलावा इसमें उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टीसी नौटियाल आईएफएस सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं निदेशक पर्यावरण तथा इसके अलावा इस कार्यक्रम के वक्ताओं में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाई, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग दून विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखंड तथा प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इस कार्यक्रम में युवा मंच के प्रधान धर्मपाल सिंह रावत तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष टीसी नौटियाल व वक्ता राजेंद्र प्रसाद ममगाई। एच.सी. पुरोहित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ गढ़वाल भवन चंडीगढ़ से। मैं आप मीडिया जंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। आज जो हमने प्रोग्राम किया उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे अध्यक्ष टीसी नौटियाल जी आईएफएस, हमारे एक छोटी सी कॉल पे हमारे बीच में बैठे रहे। आज देख रहे हैं आप कि 3 घंटे से हमारे बीच में बैठे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा कि हमारे बीच में वक्ता मंगाई जी, पुरोहित सर बैठे हुए हैं और लोगों ने पूरा एंजॉय किया। लोग अभी भी बैठे हुए हैं कि और भी चले प्रोग्राम, लेकिन एक टाइम का हमारे पास शॉर्टेज थी, तो हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे। और आज का प्रोग्राम जैसे हमने यहाँ किया, अभी हमारे बीच में कुछ मैडम थे, उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को हम पहाड़ों में भी करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपसे 2 शब्द कुछ बोले इस बारे में। प्रोग्राम है समाज में, विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड के समाज में होते रहने चाहिए, जिससे कि हम उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकें अपनी जगह के साथ, अपनी जड़ों के साथ, और क्या क्या संभावनाएं हैं जिससे कि प्रवासी लोग अपने जगह को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को जो है और ज़्यादा मेहनत के साथ में जुड़ सकते हैं और उन्हें किस तरह से सहायता पहुंचा सकते हैं। ये ही इस गोष्ठी का मेन उद्देश्य है और हमें उम्मीद है कि सबसे मिलके जो आज इस गोष्ठी से निकला है कि हमें अपनी जड़ों की ओर जो है हमेशा देखते रहना चाहिए और उन्हें पोषित करते रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ऐसा होता रहेगा। लगता है कि जो उत्तराखंड युवा मंच की जो कोशिश है और पिछले 30 साल से कर रहे हैं कि कैसे हमारे प्रवासी उत्तराखंडी अपने विलेज में, रूट्स में, जो है गांव में, वो जुड़े। और इसके लिए सबसे बढ़िया इनकी मुहिम जो है कि जैसे हो रहा है कि गांव के साथ जुड़े हैं, और गांव के साथ तभी जुड़ सकते हैं मेरे ख्याल से कि हम उसके साथ विलेज कनेक्ट प्रोग्राम हर साल अपनाएं, हर साल वहाँ पे कुछ काम करें, उनके लोगों को कुछ अपनी तरफ से दें, अपनी तरफ से हम उनको कुछ शिक्षा दें, कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करें, कुछ हाउस रूल्स को अडॉप्ट करें, और कम से कम किसी को हैंड होल्डिंग करके हम एक मुकाम तक पहुंचाएं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन एक उत्तराखंडी नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडीज़ का होगा। और ये नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडीज़ को हम प्रवासी उत्तराखंडी भी बोलते हैं। ये एक सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। मुझे लगता है कि और छोटी सी भी कोशिश ये करेंगे, इसका बहुत बड़ा समाज में मैसेज जाता है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद। आज की जो संगोष्ठी उत्तराखंड युवा मंच चंडीगढ़ की इकाई के द्वारा जो आयोजित की गई, वो निश्चित रूप से राज्य के विकास के विभिन्न मानदंडों पर केंद्रित रही। और यदि इस प्रकार की संगोष्ठियाँ उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों के द्वारा लगातार समय समय पर आयोजित होती रहेंगी, तो राज्य के जो विभिन्न मुद्दे हैं, कृषि से जुड़े हुए मुद्दे हों, औद्योगिकरण के मुद्दे हों, या जो पर्यटन से जुड़े हुए सवाल थे, ऐसे तमाम विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा आज विस्तार से चर्चा की गई। और प्रवासी उत्तराखंडियों का एक बहुत बड़ा वर्ग चंडीगढ़ में रहते हैं। उनमें कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव, वो गांव से भी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के 24 वर्षों के इस यात्रा के दौरान
राज्य स्थापना के काल से लेके अब तक उत्तराखंड ने क्या प्राप्त किया, राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में कितनी तरक्की की, कितनी प्रगति की और आगे का रोड मैप कैसे निर्धारित हो जिस पर कि राज्य देश का अग्रणी राज्य बन सके, इन सभी विषयों पर लेकर के बड़े गंभीर चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार का बौद्धिक मंथन यदि प्रवासी उत्तराखंडियों के द्वारा जैसे चंडीगढ़ में हुआ, ऐसे दिल्ली में, मुंबई में और देश के बाहर भी यदि होगा तो निश्चित रूप से राज्य के विकास का एक जो मानदंड है तैयार बन करके जो होगा ऐसे विमर्श के द्वारा, तो वह राज्य को आगे ले जाने में मददगार होगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, खासतौर से महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए एक दूरगामी दृष्टि इससे मुझे लगता है कि तैयार करने में सरकार को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि प्रवासी या उत्तराखंड के लोग उनको इस प्रकार के सुझाव समय समय पर सरकार को भी ज़रूरत पड़ती है और वो चाहते भी हैं। लेकिन उसका तरीका यही है कि इस प्रकार की संगोष्ठियाँ हम लोग आयोजित करें और निश्चित रूप से उत्तराखंड युवा मंच चंडीगढ़ बधाई का पात्र है। उनको आज 2 अक्टूबर का दिन है, राष्ट्रपिता गांधी जी की जन्म जयंती, शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की जन्म जयंती और साथ ही उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनके साथ पुलिस की बर्बरता के कारण जिन आंदोलनकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो बलिदान हुए राज्य के लिए, ऐसे बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने का भी दिन है। उसके लिए हम लोग संकल्पित हों और यह संगोष्ठी निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों में फलीभूत होगी, ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन इस प्रकार के विमर्श समय समय पर विभिन्न मंचों पर आयोजित होते रहें, इससे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कि जनमानस के लिए संदेश ये है कि उत्तराखंड आज 24 वर्षों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। उत्तराखंड में बड़े उद्योग लगाए नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, यदि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारे युवा राज्य को दे पाएंगे, जैसे लिथियम के क्षेत्र में है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में है, तो उससे उत्तराखंड की आर्थिकी भी बढ़ेगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के क्षेत्र भी उपलब्ध हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर आधारित फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और उसके मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए यदि हम लोग एकजुट होकर के ग्रामीण स्तर पर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्य की आर्थिकी में भी इससे मदद मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन का भी एक मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने कई योजनाएं चालू की हैं। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से लाखों महिलाओं को इससे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसको एक संगठन के रूप में, एक संगठित होकर के चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होगा, बड़े पैमाने पर होगा, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके मार्केटिंग, सप्लाई चेन का इशू आएगा। तो इसलिए एक ऐसा ब्रांड बने उत्तराखंड में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में हम उत्तराखंडी थाली या उत्तराखंड में इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए हम पत्तल में केले के पत्ते हो सकते हैं, मालू के पत्ते हो सकते हैं, पत्तों में हम भोजन को परोसना शुरू करें। हम उत्तराखंड में गढ़वाली थाली, कुमाऊनी थाली, जौनसारी थाली को विकसित करें और उनमें जो हमारे उत्तराखंड में उगाए जाने वाले जो फूड ग्रेन्स है, जो खाद्यान्न हैं, उनको परोसें। यदि हम इस प्रकार की थाली विकसित करेंगे, लेकिन उसमें पैसा हर तरह का उसका कीमत हो, वो सस्ता भी हो, थोड़ा सा लग्जरी भी हो, तो ताकि हर तरह के वर्ग को हम इसमें आकर्षित कर पाएंगे और उत्तराखंड टूरिज्म के माध्यम से उत्तराखंड का वो खान पान अंतर्राष्ट्रीय जगत तक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि टूरिस्ट कहीं का भी आता है और कहीं भी जाता है, तो कहीं भी जब जाएगा तो यहाँ के अनुभव साझा करेगा। इसलिए जो पर्यटन सेवाओं को देने वाले लोग हैं, जिनको हम टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, प्रोवाइडर, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे व्यवहार करें हम अपने कस्टमर के साथ, किस प्रकार की उनको सुविधाएं दें, कैसे उनकी सेवाएं दें। इस प्रकार के प्रशिक्षित युवा होंगे, प्रोफेशनली ट्रेंड होंगे, तो सेवाएं बेहतर दे पाएंगे, तो टूरिस्ट को याद रहेगी और वो याद उसके मन मस्तिष्क में अमिट रहेगी। जो वो जहाँ जाएगा वो मीठी यादों के साथ जाएगा। उत्तराखंड का प्रवास उसका हमेशा के लिए यादगार बनेगा। पत्तल का प्रयोग पहले भी होता था, बीच में प्लास्टिक से और थर्माकोल जब से आने लगे तब से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन टूरिस्ट देखिए साल भर आता है। कोई टूरिस्ट तीर्थाटन वाले आते हैं, लेकिन जो रिवर राफ्टिंग वाले हैं, माउंटेनियरिंग वाले हैं, जो सैर सपाटे वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो ब्यूटी है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदरता है,
तो ये टूरिस्ट को साल भर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यदि इन होटल्स में इस प्रकार के पत्तलों में आप 12 मास, हर महीने, हर दिन 24/7 जिसको कहते हैं हर मौसम में यदि आप देंगे तो वो संदेश सब तक जाएगा। क्योंकि शादी विवाह तो पारिवारिक है, तो परिवार में यदि हम यूज़ करें तो संदेश बाहर नहीं जा रहा। लेकिन टूरिस्ट तो कोई महाराष्ट्र से है, कोई केरला से है, कोई तमिलनाडु है, बंगाल है, और कुछ दिनों बाद वो टूरिस्ट विदेश भी जाता है, दूसरी जगह भी जाता है। तो इस प्रकार टूरिस्ट के माध्यम से टूरिस्ट हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वो हमारी सेवाओं को, हमारे द्वारा दी जाने वाले खाद्यान्न को, या जो फूड की क्वालिटी है, ये जो सेवाएं देते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी जो मधुरता है, सांस्कृतिक विरासत है, या जो हमारी क्या कहते हैं रिचनेस है, जो समृद्धि है, मतलब सांस्कृतिक रूप से वो समृद्धि जन जन तक पहुँचे, देश और दुनिया तक जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। लेकिन कि जब तक हमें खुद नहीं मालूम, हमारे गाइड को ट्रेनिंग नहीं है, हमारे ऑटो वाले को ट्रेनिंग नहीं, ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं, कंडक्टर को ट्रेनिंग नहीं, तो ऑटो ड्राइवर से लेके, बस का ड्राइवर से लेके, कंडक्टर से लेके, होटल के ढाबे चलाने से लेके, वहाँ पे खाना बनाने से लेके, खाना परोसने वाले से लेके, गाइड तक प्रत्येक व्यक्ति की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पहले बातचीत से लेकर के किस प्रकार से वो अतिथि देवो भव के भाव को, उत्तराखंड के इस पर्यटन विभाग के इस संदेश को जन जन तक पहुंचा सकता है, हर पर्यटक तक। इसके लिए उसका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मानसिक रूप से वो प्रसन्न होगा तभी तो प्रसन्नचित होकर के दूसरे की सेवा करेगा। यह बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के भाव विकसित ट्रेनिंग के माध्यम से ही हो सकते हैं। थोड़ा